So hello guys, welcome to my channel Banker Choice. This is Sachin Patel, your bro, your mentor. So guys, इस वीडियो में हम आईपीएस क्लर्क के जो मेंस के प्रिपरेशन के ओरिएंटेड बात करेंगे। जैसे आपको पता है आईपीएस क्लर्क का स्कोर कार्ड भी आउट हो चुका है। अब आपको बस ओनली आईपीएस क्लर्क के मेंस एग्जाम पर आपको फोकस करना है। तो जो आईपीएस क्लर्क के मेंस में आपको देखो किन चीज़ों को ध्यान रखना है। एक तो आपको अपनी एक्यूरेसी पर अब फोकस करना होगा। आपको अब जैसे डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ज़्यादा, जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो कुछ दिन का आपको टाइम मिला है, तो आप इनमें अब ये मत समझना ज़्यादा टाइम लगे, ज़्यादा टाइम नहीं देगा इसमें आईपीएस। आपको जैसे 15 डेज के अराउंड देगा शायद मेरे हिसाब से। चलो, और नहीं इतना भी नहीं, शायद 10 डेज के आपको मिल गई होंगी डेट तो आपको पास होंगी शायद, किस दिन आपको मेंस का एग्जाम देना होगा, अभी आप पता लग गया होगा। तो गाइज ये, और तो अब आपको क्या करना है, जैसे आपने जीए के जो असाइनमेंट है इसको आप जितना हो सके उतना इसको मजबूत करने की कोशिश कीजिए। जीए डेली आप, जैसे आप करंट अफेयर, जैसे आप कहोगे भैया मैंने तो पिछले ज़्यादा टाइम से मैंने जीए की नहीं है, मैं जीए पिछले 1 मंथ के अप्रोक्स से जीए कर रहा हूँ। तो गाइज आपके लिए तो एक ही सुझाव रहेगा मेरा कि आप अब जीए की जो मंथली पीडीएफ्स हैं, जैसे आप जुलाई मंथ्स की, अगस्त मंथ्स की, और जैसे और भी पिछले मंथ्स की, जैसे जून मंथ्स की, इनकी जीए की मंथली पीडीएफ्स को उठा लीजिएगा और मंथली पीडीएफ्स आप प्रिपरेशन कीजिएगा, ठीक है। ये बातें, और जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे टॉपिक चल रहे हैं, G20 है, एससीओ थे, और G7 समिट थे, और जो अफ्रीका में ये समिट हुआ था, ब्रिक्स समिट, तो इन प्रकार के क्वेश्चंस को ज़्यादा लीजिए। जैसे जो से फिल्म फेस्टिवल हुए थे, इस प्रकार के क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस कीजिए। क्वेश्चंस यहीं से आ रहे हैं तो इनसे आप इनको ज़्यादा लीजिए, क्योंकि आपने ज़्यादा प्रिपरेशन की नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ज़्यादा पढ़िए आप, जैसे योजनाएं, जैसे स्टेट वाइज योजनाएं, इन पर स्कीम्स पर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इन पर भी आप ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। ये जीएगा था। अब इंग्लिश की बातें करें तो इंग्लिश में आपको जैसे अब रूल्स, जैसे एक बार रूल्स पढ़ लीजिए, जैसे 120 के आसपास रूल हैं, जैसे निमी बंसल मैम कराती हैं, 120 रूल इनके, संतोष सर अड्डा 24/7, और शायद विशाल सर के भी इतने ही, सभी कितने उन गिने चुने इन रूल को, 120 रूल्स को आप एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद आप इंग्लिश के मॉक्स लगाइए गाइज। अब आपके पास ये टाइम नहीं रहा, आपको मॉक्स लगाने बहुत अति आवश्यक है। आप सेक्शन वाइज मॉक्स लगाइए, उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मेंस के मॉक्स में ज़्यादा टाइमिंग लगता है। तो आपको यदि लगता है तो आप जैसे मेंस का फुल मॉक्स आप जैसे वीक में 1 लगा लो या 2 लगा लेना, उस ज़्यादा मत लगाओ इसमें फुल मॉक्स तो बस। बट आप टॉपिक वाइज मॉक्स या सेक्शन वाइज मॉक्स ज़्यादा लगाइए। इंग्लिश के आप टॉपिक वाइज मॉक्स लगा लीजिए, इंग्लिश यदि आपकी ज़्यादा वीक है, ठीक है। ये बातें होगी। क्वांट में आप अब डीआई पर और अर्थमेटिक पर जितना हो सके उतना फोकस कीजिए। यदि आप सोचते हैं कि हम अब भी जैसे स्पीड मैथ्स के बेसिस पर वहाँ पर पेपर में अच्छे स्कोर गेन कर लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला गाइज। मैं पहले बता रहा हूँ आपको, क्वांट में आपको डीआई और अर्थमेटिक्स पर अब ज़्यादा मेनली फोकस करना होगा, और अर्थमेटिक और डीआई के बिना आपको आईपीएस क्लर्क भी मेंस में सिलेक्शन से आप रह जाओगे, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। तो आपको मेंस का पेपर देने जाओ, किसी भी मेंस की, आईपीएस पीओ का हो चाहे एसबीआई क्लर्क का, कोई सा मेंस हो, सभी मैथ्स में आप डीआई और अर्थमेटिक को पढ़कर जरूर जाइएगा, मेरा तो यही कहना है। और आप रीजनिंग में पजल और आउटपुट इनपुट इनको जरूर पढ़ना। रीजनिंग में जितने हो सके आप पजल पर प्रैक्टिस कर लो, और इसमें डीआई पर जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कर लो, और अर्थमेटिक जरूर इसमें क्वांट में, क्योंकि बिना अर्थमेटिक तो आपको पता कैसे डीआई का बहुत सी डीआई आएंगी, वहाँ पर आपको बिना अर्थमेटिक डीआई भी नहीं होगी आपसे सॉल्व। तो इस पर भी फोकस कीजिएगा। और तो मेरा तो यही कहना था गाइज, है ना। तो आप जीए को मंथली पीडीएफ से पढ़ लीजिए, अब जैसे आपको नहीं है तो। और आप मेंस के मॉक 2 लगाइए वीक में, और दोनों का आप एनालिसिस जरूर कीजिए। मॉक जैसे आपने कर लिए, उसके बाद देखिए कि जो क्वेश्चन हमने जैसे टाइम कंज्यूमिंग थी इस वजह से छोड़े हैं, तो पहले उनको कीजिए। उसके बाद उन क्वेश्चंस को कीजिए जो आपको जैसे जो आपने मिस कर दिए और रॉन्ग कर दिए, उसको सबसे पहले देख लोगे आप, ठीक है जी। ये बातें हैं। और आप फिर जैसे जैसे जोन सा भी टॉपिक आपका, जैसे जीए है, ये आपको जीए का असाइनमेंट आपको लगता है टफ लग रहा है, मेरे को, मैंने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया था, तो आप जीए को अब क्या नाम है, इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट ज़्यादा दीजिए, ठीक है। जैसे 15 क्वेश्चन उठा ली, कोई सी भी क्विज लगा ली, इस प्रकार जीए की। इंग्लिश की जैसे आपको परेशानी है तो एक एक टॉपिक कर लीजिए। ये नहीं कि अब आप जैसे आपको इंग्लिश ज़्यादा परेशानी कुछ भी नहीं आता तो आप अब क्या करें, तो एक रीडिंग के लिए आप जैसे 10th की 9th की एनसीईआरटी की बुक्स उठा लीजिए, वहाँ से नॉवेल्स पढ़िए, बुक्स में से स्टोरीज पढ़िए इंटरेस्टिंग। सो गाइज, तो इंग्लिश को इस प्रकार आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को जितना मजबूत करोगे उतना ही आपका स्कोर इंग्लिश में ज़्यादा होगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर आप अपनी स्ट्रॉन्ग बना लो, इस पर पकड़ बना लो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर, इसके बाद आपकी इंग्लिश भी मजबूत हो जाएगी। और 120 रूल को पढ़कर मॉक्स दीजिए, लाइव मॉक्स अटेंड कीजिए, जैसे संतोष सर भी करवा रहे हैं तो उनके कीजिए। किसी टीचर जिनको आप फॉलो करते हैं उनको कीजिए, बट फॉलो कीजिए एक ही टीचर को, एक सब्जेक्ट के एक ही टीचर को फॉलो कीजिए। अब ज़्यादा टीचर्स को फॉलो मत करना,
ये बहुत ही ज़्यादा सोर्सेज के पीछे भगोगे तो आप सिलेक्शन से उतने ही पीछे जा रहे हो। सोर्सेज जितने कम होंगे उतने ही सिलेक्शन के नज़दीक हो आप। सो थैंक यू गाइज, मेरा तो यही कहना था। लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।